हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमारा टॉपिक जो चल रहा था पिछली क्लास का, वो चल रहा था अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, उसमें समाप्त हो चुके थे। तो आज हम बात करेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है जी, पिछली क्लास में दर्पण खत्म हो गए थे, अब हम बात करेंगे लेंस के बारे में। ठीक है जी, तो जब सबसे पहले बात आती है दर्पण और लेंस में हमारा डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आई कि जो हमारा दर्पण होता है और लेंस होता है उनमें हमारा क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो जो हमारा लेंस होते हैं वे तो होते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि उनमें हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे मिरर यानी कि दर्पण होंगे, दर्पण हमारा एक साइड पॉलिश होगा। जब एक साइड पॉलिश होगा तो हम उसका दूसरी साइड का नहीं देख सकते। ठीक है जी, तो इसका हमारा डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा लेंस होता है उसमें पीछे पॉलिश नहीं होती और आर पार दिखाई दे जाता है, और जो हमारा दर्पण होगा उस पर एक साइड पॉलिश होती है, तो इस वजह से पीछे का नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम अवतल लेंस की, अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, तो अवतल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। ठीक है जी, कॉनकेव लेंस। तो हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, वो हमारा बाहर से तो उठा हुआ होगा और नीचे से यानी कि बीच के भाग से दबा हुआ होगा। तो इस प्रकार देख लेते हैं हम। कुछ इस प्रकार से हमारा अवतल लेंस होता है। ठीक है जी, तो जो हमारा दर्पण में क्या था, यहाँ पे तो हमारा ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे हम सेम फोकस, यहाँ पे थी हमारी वक्रता केंद्र, और इधर जाने पर थी हमारा इनफाइनाइट। ठीक है जी, तो जो हमारा लेंस में होता है, हमारा सी क्या होता है, पहले सी की बात करते हैं। हमारा वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है हमारा फोकस का दुगना। फोकस कितनी है, यानी कि फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी का 2 गुना क्या लगता था हमारा वक्रता केंद्र। तो हम लेंस में यहाँ पर सी की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2f। यहाँ पे क्या लिखा था, सी की जगह 2f लिखेंगे हम, क्या, अवतल लेंस में। ठीक है, तो हमारा जो अवतल दर्पण था उससे रिलेट करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, जो हमारा अवतल दर्पण था उसको बोल देते हैं हम क्या, अभिसारी। क्या बोल देते हैं उसको, अभिसारी। लेकिन हमारा जो अवतल लेंस होगा उसको बोल देते हैं हम अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी। तो जो हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस हमारा क्या करता है, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आई और यहाँ पे ये फैला देगा। ठीक है जी, इस प्रकार से कोई प्रकाश किरण आई और ये ऐसे फैल जाएगी। ठीक है जी, तो प्रकाश की किरणों का अब परावर्तन या अपवर्तन के बाद फैलना हमारा क्या कहलाता है, अपसरण होना, यानी कि अपसारी। इस वजह से इसको हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि यदि कोई वस्तु हमारी अनंत पर या अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि 2f के बीच में, या 2f पर, या 2f और फोकस के बीच में, या फोकस और यहाँ पे होता है O, इसको बोल देते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, तो वे हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। यदि आपने वह वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे, ये हमारा O यानी कि इसको बोल देते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोल देते हैं इसको, प्रकाशिक केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो प्रकाशिक केंद्र हमारा वह स्थान या बिंदु है। ठीक है, हमारा ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। यदि कोई हमारी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो उसका परावर्तन के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जिस दिशा में जा रही है सीधी उसी दिशा में निकल जाएगी, यानी कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जहां पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, आपतित होने के बाद जब वह निकलती है तो बिल्कुल सीधी निकल जाती है, उस पर परावर्तन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है जी,
तो ये थी हमारी क्या, प्रकाशिक केंद्र। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वस्तु कहाँ पर रखी है और उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारा अवतल लेंस है उसको हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। तो अब ये बताइए कि जो हमारा दर्पण था तो अपसारी दर्पण किसे कहा जाता था, अपसारी दर्पण किसे कहा जाता था, तो अपसारी दर्पण हमारा किसे कहा जाता था, जल्दी बताइए। अपसारी दर्पण हमारा कहा जाता था उत्तल दर्पण को। तो उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बने थे वे कहां पर बने थे, अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बने थे वे कहां पर बने थे, तो अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बने थे वे हमारे ध्रुव और फोकस के मध्य बने थे और दर्पण के पीछे बने थे। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं लेंस। ठीक है जी, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पर हमारी फोकस, यहाँ पे हमारी 2F, ठीक है जी, और यहाँ पे हमारी इनफाइनाइट। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारा वस्तु होगी, यदि आप इसको क्लास 10th के लेवल में समझेंगे तो इनके हमारे कम से कम 5 से 6 चित्र बनेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही चित्र में 6 के 6 कवर करा दूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यदि वस्तु हमारी अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु हमारी अनंत और वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि 2F के मध्य हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 2F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो तो हमारा यानी कि फोकस के मध्य हो तो हमारा कहाँ बनेगा, और F और O के मध्य हो तो हमारा कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये सर्कल में है ये तो है हमारी वस्तु जहाँ पर रखी है, क्या है, वस्तु। और हमारा जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब को हम इससे दर्शाएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसके जितने भी हमारे अवतल लेंस है, अवतल लेंस किसकी तरह कार्य करता है, ये हमारा अपसारी की तरह कार्य करता है। तो अपसारी लेंस यानी कि यदि आप दर्पण में जाए तो अपसारी दर्पण हमारा क्या था, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब कहाँ बन रहे थे, फोकस और ध्रुव के मध्य। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जो प्रतिबिंब बनेंगे फोकस और यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस टाइप से बनेंगे 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल लेंस में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है जी। तो यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका एग्जैक्ट जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है जी। यदि वस्तु अनंत और 2F के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सारे प्रतिबिंब बन रहे हमारे फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। ठीक है जी। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारे अवतल लेंस होते हैं ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाते हैं, यानी कि सीधा बनाएंगे, वास्तविक बनाएंगे, आभासी बनाएंगे, या आपका वस्तु से बड़ा, छोटा, उल्टा, सीधा। ठीक है जी, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, देखो ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो यदि हमारे प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहे हैं तो हमारे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, ये बनेंगे सीधे प्रतिबिंब। ठीक है जी, सीधे प्रतिबिंब बनेंगे। और देखो हमारा जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बन रहे थे, उत्तल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब बन रहे थे आभासी। तो उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल दर्पण हमारा कैसा दर्पण था, एक अपसारी दर्पण था। तो अपसारी, अब हम लेंस में आ जाओ, तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस के जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वे हमेशा क्या से बनेंगे, आभासी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसके जो सभी प्रतिबिंब बनेंगे, एक तो हमारे सीधे बनेंगे, कैसे बनेंगे, सीधे, और कैसे बनेंगे, आभासी,
आभासी एवं वस्तु से छोटे। कैसे? वस्तु से छोटे। ठीक है जी, वस्तु से छोटे। अब देखो, जो हमारा उत्तल दर्पण था, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? वस्तु से छोटा। आपको मैंने बताया था, यदि आपको वीडियो ना देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन जाए, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको। तो जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस हमारा जो प्रतिबिंब बनाएगा सीधे आभासी एवं वस्तु से छोटे बनाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में। क्या? आवर्धन क्षमता के बारे में। तो जो हमारी अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता होगी, आवर्धन क्षमता, ठीक है, तो आवर्धन क्षमता जो होगी इसकी, एक तो यो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी? हमेशा पॉजिटिव। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब यानी कि आवर्धन क्षमता होगी हमेशा 1 से कम रहेगी। क्या रहेगी? 1 से कम। तो इसका पॉजिटिव का और 1 से कम ज़्यादा का क्या मतलब होता है? यदि हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है सीधा बन रहा है तो हमारा पॉजिटिव। यदि हमारा यो 1 से कम की क्या है? 1 से कम की है यदि हमारा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी बन सकता है, वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारा ये दर्शाता है। और पॉजिटिव दर्शाता है कि हमारा प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। ठीक है, तो इसमें देखो सारे प्रतिबिंब सीधे बन रहे हैं, तो हमारा आवर्धन क्षमता भी कैसी होगी? पॉजिटिव। और हमारा जो आवर्धन क्षमता 1 से छोटी क्यों है? क्योंकि सभी प्रतिबिंब वस्तु से छोटे बन रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे दूसरे लेंस के बारे में, जिसका नाम है हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, क्या है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हमारा कैसा होता है? उत्तल लेंस अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस हमारा कैसा होगा? उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जो हमारा अब उत्तल लेंस हमारा कैसा होता है? तो उत्तल लेंस हमारा कैसा होगा? ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। तो उत्तल लेंस हमारा बाह्य परतों से तो होगा बारीक, ठीक है जी, और बीच से होगा उठा हुआ। और यहाँ पे हमारा क्या है? प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ पे हमारा फोकस, यहाँ पे हमारी 2F, इधर हमारा अनंत। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? जो हमारा उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस को हम कैसा लेंस बोलते हैं? ठीक है, उत्तल लेंस होता है हमारा अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है, तो हमारा अभिसारी का क्या मतलब होता है? तो जो हमारा दर्पण था तो उसको दर्पण, अभिसारी दर्पण किसे बोलते थे? तो अभिसारी दर्पण बोलते थे हम अवतल दर्पण को। जो हमारा दर्पण और लेंस होते हैं ना, तो अभिसारी और अपसारी में उल्टे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। तो अभिसारी लेंस का मतलब क्या है? कि वे प्रकाश, यानी कि वे लेंस जो आपतित प्रकाश किरणों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, परावर्तन के बाद इकट्ठा कर लें। ठीक है, देखते हैं कैसे। यदि यहाँ से हमारी जितनी भी प्रकाश किरणें आई, वे परावर्तन के बाद एक बिंदु पर होकर जाएगी, यानी कि ठीक है, एक बिंदु से होकर जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो रही है? अभिसरित हो रही है, एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है। तो इस कारण इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस। तो अब हम बात करेंगे कि
यदि कोई वस्तु हमारी कहाँ पर रखी है और उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। ठीक है जी। दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है परीक्षा के उसके देखते हुए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। ये क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया उत्तल लेंस हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, और यहाँ पे हमारी फोकस, यहाँ पे हमारी 2f इनफाइनाइट। इसी प्रकार इधर यहाँ पे हमारी f, 2f और जी अनंत। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यदि कोई वस्तु हमारी अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि कोई वस्तु अनंत और 2f यानी कि वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि कोई वस्तु 2f पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है जी। 2f और f के मध्य रखी है तो कैसा बनेगा, फोकस पर रखी है तो कैसा बनेगा, और फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे, अब आप ध्यान दीजिए, आप अवतल दर्पण पर जाइए। तो अवतल दर्पण में मैंने आपको कैसे कराए थे प्रतिबिंब, तो वे दूसरी साइड बने थे और नीचे बने थे। ठीक है जी। यहां पे आ जाइए, यदि वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। ठीक है। दूसरा प्रतिबिंब इनके बीच में, तीसरा प्रतिबिंब, फोर्थ, 5, ठीक है जी। तो अब देखो हमारे यहाँ पे कितनी वस्तु रखी है, 6, लेकिन हमारे प्रतिबिंब कितने बने, प्रतिबिंब बने 5। तो अब हमको छठा प्रतिबिंब बनाना है, तो वो कहाँ पर बनेगा। तो आप देखते हैं जो हमारा छठा प्रतिबिंब बनेगा, तो छठे की वस्तु कहाँ पर रखी है, F और O के मध्य रखी है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कहीं इसके पीछे। ठीक है, ये बन गया हमारा 6। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, यदि हमारा वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है। तो यदि वस्तु हमारी अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ठीक है, क्या बनेगा, फोकस पर। तो फोकस पर बनेगा और ये जो प्रतिबिंब बनेगा सबसे छोटा बनेगा। ठीक है जी, सबसे छोटा। ठीक है। अब हम बात करेंगे, यदि वस्तु अनंत और 2f के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस और 2f के मध्य है और वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर। यदि वस्तु हमारी 2f पर स्थित हो, ध्यान दीजिए, यदि वस्तु हमारी 2f पर स्थित हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा। इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, यदि वस्तु हमारी 2f पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। क्या बनेगा, सेम साइज का, सेम साइज का। ठीक है। अब हम बात करेंगे, यदि वस्तु हमारी 2f और f के मध्य रखी हो, नंबर 4, यदि वस्तु हमारी 2f और f के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2f और अनंत के मध्य है और जो प्रतिबिंब बनेगा ये प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, यदि वस्तु हमारी फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि वस्तु हमारी फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पर और जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा सबसे बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है जी, सबसे बड़ा, और वस्तु से तो अपने आप बड़ा हो जाएगा ये, सबसे बड़ा प्रतिबिंब।
ठीक है जी। तो अब देखो, हमारा यदि वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वस्तु से पीछे। क्या बनेगा? वस्तु से पीछे। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है जी। तो हमारा क्या यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला? जो हमारा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण जो भी होगा, एक तो क्या बनेंगे? अधिकतर बनेंगे उल्टे, वास्तविक और वस्तु से छोटे बड़े। ठीक है। केवल एक प्रतिबिंब हमारा ऐसा बनेगा जो हमारा आभासी होगा। ठीक है जी। तो यहां पे लिख देंगे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे उल्टे, एक बनेगा सीधा, वास्तविक भी बनेंगे और आभासी भी बनेंगे। ठीक है जी। वास्तविक बनेंगे और आभासी बनेंगे। तो जो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा ये हमारा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है जी। क्या होगा? वस्तु से बड़ा। तो अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में। तो उत्तल लेंस की हमारी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस की हमारी आवर्धन क्षमता पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एक से बड़ी भी हो सकती है, एक के बराबर भी हो सकती है और एक के छोटी भी हो सकती है। ठीक है जी। तो आवर्धन क्षमता देखते हैं। आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब यानी कि उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस की जो आवर्धन क्षमता होगी वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है जी। और ये क्या हो सकती है? हमारी एक के बराबर भी हो सकती है, एक से छोटी भी हो सकती है और एक से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है जी। एक के बराबर का मतलब क्या है? कि जितनी ऊंचाई का वस्तु है उतनी ऊंचाई का हमारा प्रतिबिंब है। तो ये तो हमारा ये दर्शाता है। और जो हमारी आवर्धन क्षमता यदि एक से छोटी है तो कहने का मतलब है कि वस्तु जो है प्रतिबिंब से छोटी है। ठीक है। और यहाँ पे आवर्धन क्षमता m एक से बड़ी है, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब छोटे बड़े हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आवर्धन क्षमता पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो यहाँ पर जो हमारे प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक बनेंगे और आभासी भी बनेंगे। ठीक है जी। तो अब बात आती है कि वे कौन से प्रतिबिंब होते हैं जो हमारे पर्दे पर उतारे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वे प्रतिबिंब बताइए जो हमारे पर्दे पर उतारे जा सकते हैं। तो कौन से प्रतिबिंब में? तो वे प्रतिबिंब होते हैं हमारे वास्तविक प्रतिबिंब। कौन से प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला पर, यानी कि लेंस के सूत्र पर। तो जो हमारा दर्पण का सूत्र होता है और लेंस का सूत्र होता है वे लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है जी। क्या होते हैं? एक जैसे। केवल उनमें धनात्मक और ऋणात्मक का अंतर होता है। ठीक है जी। तो जो हमारा लेंस सूत्र होगा वो हमारा क्या होगा? लेंस सूत्र। ठीक है। तो लेंस सूत्र होगा हमारा 1/f = 1/u - 1/v। ठीक है जी। या 1/v - 1/u। ठीक है जी। तो ये होता है हमारा दर्पण फॉर्मूला। ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इस पर बेस न्यूमेरिकल, आवर्धन क्षमता पर बेस न्यूमेरिकल। ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।